दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भाजकता के नियम। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको भाजकता के नियमों के बारे में डिटेल से बताया है कि जो हमारा जो ये भाजकता के जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हमारे भाजकता के नियम है ना, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस वीडियो से पहले मेरी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, अब ये कोई हमें प्रश्न दिया हुआ है ना, तो अब देखिए, अब ये हमारा कोई चिन्ह है। हम इसके मतलब कि जैसे कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जामों में भी आते हैं, तो उनमें भी ऐसे ही चिन्ह लगे होते हैं, कभी कभी स्टार के चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन में ये वाला चिन्ह है एक, मतलब ये निशान है एक, है ना। तो इसके स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि जो ये हमारी एक संख्या है, जैसे कि 6, 3, 5, 7, 6, फिर ये हमारा वही वाला निशान है जो यहाँ पर था, और 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा हमको कोई संख्या दी हुई है ना, तो जो ये वाला है ना, ये वाला स्थान, यहाँ पर इन चारों में से कोई अंक आएगा, यहाँ पर इन चारों में से एक कोई भी अंक आएगा, और है ना, जब हम उस अंक को यहाँ पर लिखेंगे तो फिर ये हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें देखना होगा कि इन चारों में से कौन सा ऐसा अंक यहाँ पर आए कि जिससे कि पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो देखिए, अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इसमें हमें 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको 8 का भाजकता का नियम भी पढ़ा दिया है कि 8 का भाजकता का नियम क्या होता है। तो देखिए, 8 का भाजकता का नियम यह कहता है कि हमें जो भी संख्या दी हुई है, अगर उस संख्या के, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस संख्या के अंतिम जो 3 अक्षर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, अंतिम जो 3 अंक होते हैं ना, अगर वो तीनों अंकों में 8 का भाग चला जाए पूरा, यानी कि वो तीनों अंक अगर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे, तो हमारी जो पूरी संख्या है वो भी 8 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इस पूरे से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन 3 अंकों से मतलब है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर 6 और 2 है। अब हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा रखना है जिसे रखने पर वो ये पूरी संख्या हमारी 8 से पूरी तरह से कट जाए। अगर जिस ऑप्शन को रखने पर ये संख्या हमारी 8 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो इसका मतलब वही हमारे यहाँ पर स्टार के जो निशान है ना, इसके स्थान पर आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम पहले इन चारों में से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, अब ध्यान से देखना। अब जैसे कि हमें बस 6 और ये स्टार और इसको देखना है, तो ये 6 है, तो मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ इसको। जैसे कि ये 6 लिख लिया, अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2, अब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, है ना। तो हमने इस निशान की जगह 2 लिख लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाला 2, तो अब ये 622 बन गया है। ठीक है, अब ये कितना बन गया? 622 बन गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि ये जो 622 है, ये इस 8 के पहाड़े से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब हम इसको काटते हैं 8 से। तो देखिए, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, यानी कि 8 7 56 कटेगा, यानी कि 7 बार कटेगा, क्योंकि 56 62 से छोटा है, इसलिए हम 56 को लेंगे 7 बार। तो अब 62 में से 56 गया तो कितना बचेगा? 56 57 58 59 60 61 62, यानी कि 6 बचेगा, यानी कि अब हम यहाँ पर 6 लगा देंगे। तो अब ये भी हमारा 62 हो गया। अब देखिए, 8 के पहाड़े में हमारा 62 तो आएगा नहीं, इसलिए हमारा ये वाला पूरी तरह से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि हमें तो वो अंक लेना है ना जिसको रखने पर हमारी वो संख्या पूरी तरह से कट जाए। अब देखिए, अब हमने ये 2 तो ले लिया, अब हम लेंगे ये ऑप्शन सेकंड लेंगे जिसमें कि हमें अंक 3 दिया हुआ है।
तो देखिए जैसे कि ये 6 लिख लिया, स्टार के स्थान पर हमने 3 लिख लिया और अब 2 लिख लिया। अब हम इसको 8 से काटेंगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, 8 × 7 = 56, तो 8 × 7 = 56 आ गए। अब 63 में से हमारा 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा ना। तब यहाँ पर हमारा 7 आ गया, यानी कि अब ये 72 हो गया। तो अब देखिए 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64 और 8 नाम 72, यानी कि ये हमारा 9 बार कटेगा। यानी कि जो ये 72 है 8 के पहाड़े में 9 बार आ रहा है, यानी कि जो ये 632 हमारी जो संख्या थी ना, 632, ये हमारी 8 से 79 बार कट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा यहाँ पर जो ये चिन्ह है ना, इसके स्थान पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ये दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि 3 अंक आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक आएगा, है ना। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए वैसे अब हमें पता तो लग गया कि यहाँ पर 3 आएगा, ये वाला सही है। अगर हम यहाँ पर इस 3 को रखेंगे तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे के 3 अंक 8 से काट लिए, तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, अब हमारे 2 ऑप्शन और बचे, तो हम इन 2 को भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब जैसे कि हम 6 है और इस स्टार के स्थान पर 4 रख लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा हमारा, कटेगा नहीं कटेगा। तो 6, 4 और 2, अब इसको 8 से काटो तो देखो 8 8 64 हुआ। अब ये हमारा 2 बचा, यानी कि 2 शेष रह गया, यानी कि इसका मतलब ये हमारा नहीं कटेगा, है ना। तो हमारा 2 शेष रह जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है 1, अब हम 1 को रखेंगे, तो देखिए अब हम रखेंगे 6, 1 और 2, ये 612 हो गए। अब हम इसको 8 से काटेंगे तो 8 × 7 = 56। अब 61 में से 56 गया तो कितना बचेगा, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी कि 5 बचेगा। तो ये हमारा यहाँ पर 52 हो गया। ये 5 है और ये 2, तो ये 52 हो गया। अब ये 52 8 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको 4 ऑप्शन करके दिखा दिए, मतलब कि 4 ऑप्शन में जो भी अंक है वो सब यहाँ पर रख के दिखा दिए। तो यहाँ पर सिर्फ जब हम इस 3 को रखेंगे ना, तो तभी ये हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा इन सब को रखने पर नहीं होगी। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत बार हमसे एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल इजी होते हैं। बस इसके लिए आपको जो भी हमसे मतलब कि जिस भी संख्या का हमसे भाजकता का पूछा जाए कि भाई 8 से विभाजित हो जाए, 9 से हो जाए, 3 से, 4 से, 5 से, जो भी पूछा जाए, हमें सिर्फ उसके नियम याद रखने होते हैं कि 8 से विभाजिता का नियम क्या है, 4 से क्या है, 9 से क्या है, ठीक है। तो आप इन सवालों को आसानी से हल कर दोगे, है ना। तो अब देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। देखिए यदि ये हमें कोई संख्या दी हुई है, अब इसमें भी हमें ये चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि इस वाली जो ये चिन्ह है, इसके स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कोई संख्या आएगी जिसको रखने पर ये पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाए ना। तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो तो इस चिन्ह के स्थान पर, इसको हम स्टार कह देते हैं, इस स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा वह है, तो कौन सा अंक है। तो देखिए उसमें तो मैंने आपको 8 का नियम कराया था, तो 8 का विभाजिता का नियम, अब इसमें हमें 9 का आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी जितनी भी भाजकता के नियमों पर मैंने वीडियो बनाई है उन सबको देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सभी अंकों के नियमों के बारे में बता दिया है, जैसे कि 2, 3, 4 सब के बारे में, है ना। तो आप उनको ज़रूर देखना। अब देखिए अब जैसे कि ये हमें संख्या दी हुई है और ये हमारा 9 का हमें इसको विभाजित करना है। तो देखिए 9 का विभाजिता का हमारा नियम यह कहता है कि हमें जो भी अंक दिए हुए हैं हमें उन सभी अंकों को जोड़ना है। उन सभी अंकों को जब हम जोड़ लेंगे तो उसका जो योग होएगा ना, तो उसके योग में अगर जैसे कि हम इन सब अंकों को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर जो इनका योग आएगा वो योग हमारे 9 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए, यानी कि विभाजित होना चाहिए। अगर इन संख्याओं के जो योग है वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि ये संख्या है हमें जोड़नी है, यानी कि 5 + 4 5 + 4 +
3 + 2 है ना, ये आ गई। अब देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं, पहले +7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अब हमें एक अंक और चाहिए इसके स्थान पर, तो हमने पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे जब हमें पता लग जाएगा कि अब हमें इनमें से कौन सा अंक लेना है जिससे कि वो 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अब हम इनको जोड़ते हैं, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 4 16, 16 और 5 कितने हो गए 16 और 5 हमारे 17 18 19 20 21, यानी कि 21 हो गए, यानी कि इन संख्या का योग कितना है 21 है, ठीक है। तो इन संख्या को इन अंकों को जोड़ने पर हमारा 21 आ गया। अब हम देखेंगे तो ये 9 तो 21 मतलब कि 21 तो 9 के पहाड़े से विभाजित हो ही नहीं रहा और होगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो हमें इस वाले जो ये चिन्ह है, जो ये स्थान है, इसके स्थान पर इनमें से कोई अंक चाहिए ना। तो अभी हमने अंक लिया ही था। अब हमें क्या करना है, अब हम इन चारों में से ऐसा अंक लेंगे जिसको हमें 21 में जोड़ने पर वो जो संख्या आएगी ना वो 9 से पूरी तरह से कट जानी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम पहला ऑप्शन 0 लेते हैं, तो अगर हम 21 में 0 को जोड़ेंगे तो ये तो हमारे 21 ही रहेगा। इसका मतलब इसका तो कोई महत्व तो है ही नहीं, इसका मतलब इसमें 0 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 जोड़ने पर तो वही संख्या आएगी। तो 21 तो 9 से विभाजित हो ही नहीं रहा, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन लेंगे 1। अगर हम ये हमारी 21 है, अगर हम 21 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 22 तो 9 से विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब 1 भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 21 में 6 को जोड़ के देखेंगे, तो 1 और 6 7 और 2 का 2, अब हमारा 27 आया है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो 27 है ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है, क्योंकि 9 तिया 27, यानी कि जो 27 है ये 9 से 3 बार पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा ना वो 6 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 6 आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम अब देखिए अब हम इन संख्या को दोबारा से अगर जोड़ेंगे ना तो हमारा 27 आ जाएगा और 27 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब मैंने आपको ये बता दिया, हमारे ये ऑप्शन और रह रहा, तो मैं इसको भी आपको बता देती हूँ। अगर हम 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 9 10, 10 की 0 की हासिल पाई 1, 1 और 2 3, 30 आ रहा है। तो देखिए अब ये जो 30 है ये 9 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन गलत है, सिर्फ ये 6 ही ऑप्शन हमारा सही है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए जब हमने इन संख्या का योग जोड़ा तो ये हमारा 9 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। और अगर उसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि अगर हम इस पूरी संख्या में 9 का भाग देंगे तो ये पूरी संख्या अब 9 से कट जाएगी, ठीक है। चाहे तो आप काट के देख लेना, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी अब, है ना। तो देखिए ऐसे अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे तो इनके जो नियम होते हैं अगर वो हमारे याद है ना तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इसका 9 का नियम याद था कि हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने पर हमारा जो मतलब ऐसी संख्या हमें चाहिए जिसको जोड़ने पर हमारा ऐसी संख्या आ जाए जो 9 से पूरी तरह से कट जाए, तो वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 6 जोड़ने पर 27 आ गया, तो फिर यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके नियम याद है तो आप इनको कर लोगे, अगर आपके याद नहीं है तो आप फिर इनमें मतलब कि सभी संख्या को यहाँ पर रखोगे और उसके बाद आप इनको जैसे कि आपने 0 यहाँ पर रखा तो ये हमारे यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 रख दिया है ना, तो ये हमारी संख्या हो गई 4 5 4 3 2, आपने 1 रखा 1 और 7। अब आप क्या करोगे, अब आप इस पूरी संख्या में 9 का भाग लगाओगे, तो ऐसे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब चला जाएगा और है ना एग्जाम में इतना टाइम आपको मिलता भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे नियमों का आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और है ना अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।